ओके स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट का द एड्रेस कवर करेंगे। और इस चैप्टर के राइटर्स मार्गा मिनको हैं। और ये एड्रेस मीन्स यू विल नो दैट व्हाट इज इट मीन्स। This story, this short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. ये स्टोरी एक लड़की के बारे में है जो अपनी माँ की बिलोंगिंग्स को, अपनी माँ से रिलेटेड थिंग्स को कलेक्ट करने जाती है, ढूंढने जाती है हॉलैंड वार के बाद। When she finds them, कब या जब वो पाती है इन्हें, द ऑब्जेक्ट्स योक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ, ये ऑब्जेक्ट्स उसको याद दिलाते हैं उनके पहले वाली लाइफ, उसके पहले वाली लाइफ को। हाउएवर शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड, और वो उन सबको कैसे, उन मेमोरीज को या उन चीज़ों को कैसे डिसाइड करती हैं, छोड़ पाती हैं। एंड रिजल्ट्स टू मूव ऑन, और कैसे आगे बढ़ती हैं। आप लोग माइक आप लोग माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। डू यू स्टिल डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। अब नरेटर कह रही हैं, क्या आप मुझे अभी भी जानती हो? द वुमन लुक्ड एट सर्चिंगली, शी हैड ओपन द डोर अचिंग। औरत उनकी तरफ देखती है, सर्चिंगली मतलब ध्यान से, शी हैड ओपन द डोर अचिंग, और उसने दरवाजा थोड़ा सा ही खोला था। चिंग मतलब थोड़ा सा खोलना। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, मीन्स मैं थोड़ा आगे आई और दरवाजे के पास जो स्टेप थी, जो सीढ़ी थी, वहीं खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं आपको नहीं जानती हूँ। मीन्स उस महिला ने कहा मैं आपको नहीं जानती हूँ। और यहाँ जो नरेटर है वो राइटर है। राइटर अपनी माँ की बिलोंगिंग्स को लेने के लिए जाती है, और जहाँ पे वो रहती थी उस एड्रेस पे, उसी एड्रेस पे पहुँचती है। उसी टाइम का डिस्क्रिप्शन है, और उसी एड्रेस पे जाती है तो एक औरत मिलती है, और ये नॉक करती है दरवाजा, तो औरत आती है और उसको पहचानने से मना कर दे रही है। अब ये क्या बताती है जब वो कहती मैं नहीं जानती हूँ? आई एम मिसेज एस डॉटर, मैं मिसेज एस की पुत्री हूँ। ये नरेटर राइटर बता रहे हैं कि मैं मिसेज एस की डॉटर हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर as though she wanted to prevent it opening any further. She held her hand on the door. वो औरत, वो लेडी अपने दरवाजे पे अपना हाथ रखी हुई थी। तो यद्यपि she wanted to prevent it opening any further, यद्यपि इसलिए रखी हुई थी वो इसे और अधिक ना खोले, मतलब और अधिक नहीं खोलना चाहती थी। प्रिवेंट मीन मना करना होता है। मीन्स यहाँ पे वो ये कहना चाहती है वो अभी भी दरवाजे पे हाथ रखी हुई थी, जिसका मतलब था तो दरवाजा और अधिक खोलना नहीं चाहती थी। हर फेस गिव एब्सोल्युटली नो शाइन ऑफ रिकॉग्निशन, मतलब उसके चेहरे से भी लग रहा था निश्चित तौर से वो बिल्कुल भी पहचान नहीं रहे थे। सी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन अ साइलेंस, वो शांति पूर्वक मुझे घूर रही थी, स्टेयर कर रही थी, देख रहे थे। Perhaps I was mistaken, I thought. Perhaps it isn't her. मेन अब यहाँ पे नरेटर जो राइटर है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होती हैं। वो कहती हैं शायद मुझसे ही गलती हो रही है। मैं सोचती हूँ परहैप्स इट इजंट हर, ये वो घर नहीं है, ये वो एड्रेस नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंग, मतलब मैंने, जहाँ तक मुझे मेमोरीज में याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा फ्लीटिंग को, थोड़ा थोड़ा मैंने इसे पहले एक ही बार देखा है। एंड दैट वाज ईयर्स अगो, जो काफी समय पहले देखा है। मीन्स वो खुद कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है क्या ये वही एड्रेस है जिसे मैंने बहुत समय पहले देखा है। इट लेट गो सॉरी इट वाज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। इट वाज मोस्ट प्रोबेबल, ये बिल्कुल सही था
या बिल्कुल प्रोबेबली बिल्कुल ठीक था दैट कि मैंने गलत, मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने गलत घंटी बजा दी, गलत नॉकिंग कर दी है। द वोमेन लेट्स गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड। वोमेन दरवाजे की तरफ बढ़ी और सीढ़ियों के बगल में खड़ी हो गई। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नाइटेड कॉर्डियंस, मतलब वो पहनी हुई थी मेरी माँ की नाइटेड कॉर्डन, मेरी माँ की बिनी हुई हरी कलर की कॉर्डन। कॉर्डन एक ड्रेस है बेटा, एक तरह का पहनावा है। वो कहती है कि वो जो पहने हुई थी कॉर्डन, वो मेरी माँ की खुद की बिनी हुई थी। निटेड मीन्स बुनी हुई। द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और उसके जो वुडन बटन थे, वुडन लकड़ी के जो बटन लगे हुए थे, वह वॉशिंग की वजह से पेल हो गए हैं, येलो हो गए हैं। शीशा, उसने देखा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, उसने देखा कि मैं भी कार्डिगन की तरफ देख रही हूँ। एंड हाफ हाइड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और वो लेडी अपने आप को दरवाजे के पीछे आधा छुपा रखी थी। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन अब मैं जान चुकी थी कि मैं सही हूँ। मीन्स यहाँ पे नरेटर, राइटर अपनी माँ की कुछ बिलोंगिंग्स को लेने जाती है, और वो बिलोंगिंग्स लेने जब उस महिला के घर पहुंचती है जहाँ उसकी माँ ने उसको बताया था कि वहीं रखा हुआ है, जब वो महिला पहचानने से इनकार कर देती है तो ये फिर से याद करती है कि हाँ, ये तो वही लग रहा है जिसको मैंने पहले देखा था, और ये नाक करती है। फिर वोमेन आती है और वो स्टेप के बगल में खड़ी हो जाती है, और वो उसकी माँ का बिना हुआ कार्डिगन पहने हुई होती है, और ये कार्डिगन से पहचानती है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। कार्डिगन थोड़ा सा पीला हो गया है धुलने की वजह से, लेकिन मैं सही हूँ। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, मैंने कहा अच्छा तुम मेरी माँ को जानती हो। मैंने फिर से उससे पूछा कि तुम मेरी माँ को जानती हो। अब तो क्या कहती है, हैव यू कम बैक, सेड द वुमन, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक ओनली मी। अब वो औरत कहती है क्या, सेड द वुमन, वुमन ने कहा क्या तुम लोग वापस आ गए हो। आई थॉट, मैं सोची दैट नो वन हैड कम बैक, तो वो औरत कहती कि मैं तो सोचती थी कोई अब वापस नहीं आएगा, केवल ओनली मैं ही यहाँ रहूंगी, और ये जो बिलोंगिंग्स है, जो थिंग्स है उसकी, वो मेरी ही हैं। तो मीन्स क्या तुम वापस आ गई हो। मीन्स ऐसा उसका इरादा है, ऐसा उसका इंटेंशन है कि शायद वो चीज़ों को देना नहीं चाहती थी, और वो उसको विश्वास था कि लोग यहाँ से चले गए हैं, अब दोबारा नहीं आएंगे। आगे नेक्स्ट है, द डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, अ मस्टी स्मेल इमर्ज। अब अ डोर ओपन, दरवाजा खोले, एंड क्लोज इन द पासिंग बिहाइंड हर, और उसके पीछे, क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, और उसके पीछे पीछे गई। अ मस्टी स्मेल इमर्ज, और देखी वहां से एक बदबूदार स्मेल आ रही थी। आई रिग्रेट आई कॉन्ट डू एनीथिंग फॉर यू, मुझे पश्चाताप है, मुझे पछतावा है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। ऐसा कौन बोल रही है, वो महिला बोल रही है। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मतलब मैं यहाँ पे स्पेशल आई हूँ ट्रेन से, मतलब मैं यहाँ पे आई हूँ ट्रेन के द्वारा, यहाँ आई हूँ स्पेशली रूप से, यहाँ भी आई हूँ, मतलब मुझे और कहीं नहीं जाना था, स्पेशली मैं यहीं आई हूँ ट्रेन से। आई वॉन्टेड टू टॉक यू फॉर अ मोमेंट, और मैं कुछ क्षण आपसे बात करना चाहती हूँ, ऐसा राइटर नरेटर कहती हैं। अब वो कहती क्या है, इट इज नॉट कन्वेनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन, आई कांट सी यू another टाइम। अब वो कहती है इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी, मतलब अभी मेरे लिए ठीक नहीं है। सेड द वुमन, मैं, वुमन ने कहा कि अभी मुझे आपसे मिलना ठीक नहीं है। आई कांट सी यू, मैं आपसे नहीं मिल सकती, अनदर टाइम, कभी और आना। उसने कहा कि आप ठीक है मुझसे मिलने आए हो स्पेशल, मैं अभी आपसे नहीं मिलना चाहती हूँ, आप बाद में आइएगा। सी नोडेड, उसने सर हिलाया।
एंड काजली क्लोज द डोर, और बड़ी ध्यान से बड़े चेतावनी के साथ दरवाजा बंद कर ली। एज दो नो वन साइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, यद्यपि एज जैसे दो यद्यपि नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, जैसे कि कोई अंदर की तरफ से उसे डिस्टर्ब ना कर सके। मतलब ऐसा कहती है अंदर जो भी लोग हैं जिससे वो डिस्टर्ब ना हो सके, ऐसा। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं स्टेप पे थी खड़ी, और वहीं पे आई स्टूड में वही खड़ी थी, कहाँ पे? स्टेप पे, सीढ़िया पे। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव, और जो सामने वाली खिड़की का कर्टेन था वो मूव किया। समवन स्टेयर एट मी, कोई मुझे घूर रहा था। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और वो शायद उस महिला से पूछा कि मैं क्या चाहती थी। ओ नथिंग, तो उसने शायद आवाज दिया कुछ नहीं। द वोमन वुड हैव सेड, वोमन ने कहा इट वाज नथिंग, ये कुछ नहीं था। मीन्स वो कहती है तो मुझे पहचानने से इनकार कर दी, बात करने से इनकार कर दी, कभी मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है। और पर्दा, दरवाजा बंद की, खिड़की का विंडो का पर्दा जैसे मूव किया तो मुझे लगा कि मुझे कोई घूर रहा था। तो मैं, उसने, उस व्यक्ति ने शायद उसे पूछा कि कौन था, तो उसने मना कर दिया कि कोई भी नहीं था। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, डार्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन द वाइट इनामेल। ये कहती है कि मैं उसके बोर्ड, उस दरवाजे पे लगा हुआ जो बोर्ड था, नेम प्लेट था, उस पे देखा, उस पे डॉर्लिंग लिखा हुआ था। मीन्स उस महिला का नाम क्या है? डॉर्लिंग। इन ब्लैक लेटर्स, जो काले अक्षरों में लिखा है, ऑन वाइट इनेमल, वाइट इनेमल बैकग्राउंड की बात कर रहा है, वाइट इनेमल में काले लेटर से जो लिखा हुआ है डार्लिंग। एंड ऑन द जाम a bit higher the number 46, और उसके ऊपरी पार्ट में नंबर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? 46 हाउस नंबर। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother। मीन्स यहाँ कह रही है नरेटर कि जैसे ही मैंने वहाँ से धीरे से स्टेशन की तरफ वापस मूव किया, आई थॉट अबाउट माई मदर, मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिसने मुझे बहुत समय पहले एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, ये इट हैज बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली। मतलब ये तब था जब वार आधा हो चुका था, मतलब जब वार चल ही रहा था, उसका हाफ पार्ट ही खत्म हुआ था, ये उस समय की बात है। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, मैं इस घर पे कुछ दिन तक रुकी हुई थी। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज। मतलब ये मेरे, इट स्ट्रक मी इमीडिएटली, ये मेरे दिमाग में तुरंत आया, दैट समथिंग, कुछ चीजें, और अदर अथवा अन्य चीजें, अबाउट द रूम्स, जैसे रूम्स के बारे में, हैड चेंज की, बदल चुके थे। मतलब मेरे माइंड में उस समय कुछ देखने को मिल रहा था कि रूम पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है। ये सारी चीजें मेरे माइंड में स्ट्रक कर रही थी, आ जा रही थी, कुछ चेंज था। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मतलब वो कह रही थी मैं काफ़ी चीज़ों को मिस कर रही थी, मतलब काफ़ी चीज़ों को, वेरियस थिंग्स को मिस कर रही थी। माई मदर वॉज सरप्राइज, आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, मेरी मदर सरप्राइज थी। आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, मैंने इन चीज़ों को नोटिस किया कि मेरी माँ भी बहुत सरप्राइज हुआ करती थी इन चीज़ों को देख देख करके, जो पहले बनी थी, आज जो बनी हुई है। देन शी टोल्ड मी, और तब वो मुझसे कहती थी अबाउट मिसेज डार्लिंग, मिसेज डार्लिंग के बारे में। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने उनको कभी नहीं सुना है, बट अपरेंटली, लेकिन यदा कदा स्पष्ट रूप से, शी वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, वे एक बहुत पुरानी परिचित थी मेरी माँ की। हु शी हैडेंट सीन फॉर ईयर, जिन्हें whom she hadn't her whom she hadn't
सीन फॉर ईयर्स, जिसे मैं काफ़ी दिनों से नहीं देख सकी थी। शी हैड सडनली टर्न्ड अप, वो अचानक मेरे माइंड में आई। एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, और उनका संबंध भी मेरे माइंड को मेरी मेमोरी में आया। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, जब तब वो रेगुलर आया करती थी, मतलब उस समय की चीज़ें मुझे आई जब वो मेरी माँ के घर में रेगुलर आया करती थी। वो चीज़ें मेरी माइंड में अचानक आया। एवरी टाइम शी लिव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, किड बाय मदर। मेरी माँ कहती हैं कि हर समय शी लिव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विद हर,